नमस्कार, सुजस स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्ग। आज हम बात करेंगे राज्य बजट में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में की गई घोषणाओं के बारे में। चिकित्सा का क्षेत्र किसी भी समाज की बुनियादी आवश्यकता होती है, क्योंकि यह मानव जीवन की सुरक्षा और स्वास्थ्य को सुनिश्चित करती है। प्रदेश की उन्नति का एक महत्वपूर्ण आधार उनकी स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति होती है। जब एक प्रदेश में चिकित्सा सुविधाएं बेहतर होती है तो वहां के नागरिकों का स्वास्थ्य बेहतर होता है, जिससे उनकी कार्यक्षमता में वृद्धि होती है और जीवन स्तर में सुधार होता है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की इसी आवश्यकता को समझते हुए राजस्थान सरकार ने इस बजट में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई घोषणाएं की है। पहला सुख निरोगी काया के ध्येय की पूर्ति करती हुई मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के अंतर्गत आमजन की निःशुल्क जांच एवं दवा हेतु मां कोष के गठन किए जाने की घोषणा की गई है। प्रदेश में जन जन के लिए पहला सुख निरोगी काया के ध्येय की पूर्ति करती मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य मां योजना के अंतर्गत लगभग 35 लाख व्यक्तियों को चिकित्सा लाभ प्राप्त हुआ है। आगामी वर्ष इस योजना के साथ ही आमजन की निःशुल्क जांच एवं दवा हेतु 3,500 करोड़ रुपए का मां कोष गठित किए जाने की मैं घोषणा करती हूं। मां योजना के माध्यम से और अधिक सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आगामी वर्ष से इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी लागू कर प्रदेश के बाहर भी चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध करवाए जाने की घोषणा करती हूं। 70 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजन हेतु जीरियाट्रिक केयर पैकेजेस, किशोरों के मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य के पैकेजेस, ओरल कैंसर हेतु पैकेज तथा विशेष योग्यजनों हेतु पैकेजेस जोड़े जाने प्रस्तावित हैं। इसके साथ ही राजकीय आयुष चिकित्सालयों के माध्यम से आयुष पैकेज भी योजना में लिए जाने प्रस्तावित हैं। प्रदेश में स्वास्थ्य शिविर लगाकर ई हेल्थ रिकॉर्ड भी बनाए जाएंगे। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इस दृष्टि से हमने बृहद स्तर पर स्वास्थ्य शिविर लगाकर ई हेल्थ रिकॉर्ड बनाने का कार्य हाथ में लिया है। अब तक 92,34,000 व्यक्तियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा चुका है। इस कार्य के प्रथम चरण को माह जून 2025 तक पूर्ण कर आगामी वर्ष प्रदेश के 70 वर्ष आयु से अधिक के वृद्धजनों को आवश्यकता अनुसार घर पर ही निःशुल्क दवा उपलब्ध करवाए जाने की घोषणा करती हूं। राज्य में टाइप 1 डायबिटीज से पीड़ित मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने की दृष्टि से समस्त जिला चिकित्सालयों में डायबिटिक क्लिनिक स्थापित किए जाने प्रस्तावित है। प्रदेश को टीबी मुक्त बनाने के लिए हमारी सरकार कृत संकल्प है। इस दृष्टि से प्रत्येक सीएचसी पर डिजिटल एक्सरे मशीन, ट्रू नॉट व सीबी नॉट मशीन की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। एचआईवी संक्रमित सहित अन्य हाई रिस्क प्रोन महिलाओं की सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग की जाकर उपचार किया जाएगा। ट्रक बस ड्राइवरों तथा कामगार वर्ग यथा कारीगर, दर्जी, बढ़ई, नाई इत्यादि की आंखों की जांच कर निःशुल्क चश्मे उपलब्ध करवाने के लिए मां नेत्र वाउचर योजना लागू किए जाने की घोषणा करती है। इस पर 75 करोड़ रुपए का व्यय प्रस्तावित है। साथ ही विभिन्न गंभीर और असाध्य रोगों के उपचार के लिए जिला अस्पतालों में डे केयर सेंटर्स प्रारंभ किए जाने प्रस्तावित किए गए हैं। इसके साथ ही विभिन्न गंभीर असाध्य रोगों के उपचार के लिए डे केयर सेंटर्स भी समस्त जिला चिकित्सालयों में प्रारंभ किए जाने प्रस्तावित है। प्रदेश में प्राथमिक चिकित्सा सुविधाओं के उन्नयन के लिए नए चिकित्सा संस्थानों की स्थापना के साथ ही विभिन्न चिकित्सा संस्थानों के अपग्रेडेशन और मरम्मत के कार्य भी किए जाएंगे। प्रदेश में प्राथमिक चिकित्सा सुविधाओं के उन्नयन के लिए नवीन चिकित्सा संस्थानों की स्थापना के साथ ही विभिन्न चिकित्सा संस्थानों के अपग्रेडेशन, भवन निर्माण एवं रिपेयर व मेंटेनेंस तथा आयुष चिकित्सा सुविधा संबंधी कार्य करवाए जाएंगे। इन कार्यों का विवरण मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूँ। हमारा प्रदेश गंभीर एवं असाध्य रोगों की चिकित्सा के क्षेत्र में अग्रणी रहे एवं प्रदेशवासियों को समस्त प्रकार की चिकित्सा सुविधा प्रदेश में ही सुलभ हो,
इस हेतु टर्शरी केयर सिस्टम को सुदृढ़ करने के लिए 1300 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विभिन्न कार्य करवाए जाएंगे। इन कार्यों की सूची मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूँ। प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में भी चिकित्सा की समुचित व्यवस्था हो सके, इस दृष्टि से आगामी वर्ष में 750 चिकित्सकों और 1500 पैरामेडिकल कार्मिकों के पद सृजित किए जाने की घोषणा की गई है। प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में भी चिकित्सा की समुचित व्यवस्था हो सके, इस दृष्टि से आगामी वर्ष 750 चिकित्सकों तथा 1500 पैरामेडिकल कार्मिकों के पद सृजित किए जाने की घोषणा करती हूँ। प्रदेशवासियों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने एवं बेहतर लाइफस्टाइल के लिए प्रेरित करने के लिए फिट इंडिया की तर्ज पर फिट राजस्थान अभियान की शुरुआत की जाएगी। वहीं प्रदेश में नवीन आयुष नीति लाने की घोषणा भी की गई है। प्रदेशवासियों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने एवं बेहतर लाइफस्टाइल के लिए प्रेरित करने हेतु फिट इंडिया की तर्ज पर फिट राजस्थान अभियान 50 करोड़ रुपए के प्रावधान के साथ आरंभ करने की मैं घोषणा करती हूँ। इसके अंतर्गत विभिन्न आउटडोर गतिविधियों के संचालन के साथ ही प्रदेशवासियों को अपनी डाइट में एडिबल ऑयल की मात्रा में न्यूनतम 10% कमी करने के लिए भी प्रेरित किया जाएगा। प्रदेश में नवीन आयुष नीति लाई जाएगी तथा पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से पूर्णतः निरोगी होने पर गांवों को आयुष्मान आदर्श ग्राम घोषित कर 11 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि दिए जाने की घोषणा करती हूँ। राज्य में खाद्य पदार्थों में मिलावट की रोकथाम एवं प्रभावी नियंत्रण के लिए समस्त जिलों में खाद्य प्रयोगशालाओं की स्थापना की जाएगी। राज्य में खाद्य पदार्थों में मिलावट की रोकथाम एवं प्रभावी नियंत्रण के लिए समस्त जिलों में चरणबद्ध रूप से खाद्य प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। आगामी वर्ष हनुमानगढ़, सवाई माधोपुर, जैसलमेर, पाली, सिरोही, चित्तौड़गढ़ व डूंगरपुर में खाद्य प्रयोगशालाएं स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। सुजय स्पेशल बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।